हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी। आज हम लोग इस सफ़र स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड होगा। दोस्तों, ये भी एक रिक्वेस्ट आया था हमें अपने कमेंट बॉक्स पे कि उन्हें मैथमेटिक्स से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग चाहिए था। तो उनका नाम है रूपाली जी। रूपाली जी, आपके रिक्वेस्ट पे हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड माइक्रो टीचिंग पर ये प्रैक्टिकम आपके लिए बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रैक्टिकम से काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगा। ओके, और यदि हेल्प मिल जाता है, यूज़फुल होता है, तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमें, और साथ ही साथ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए सफ़र को स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहले तो ऑलरेडी आप लोग को पता है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का है, कोर्स नंबर 3 है, 1, 2, 3, ठीक है। और लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड है ये। प्रैक्टिकम का नाम माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल थ्रू सिमुलेशन मोड। ओके, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहाँ सिमुलेशन मोड का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ। सिमुलेशन मोड का मतलब होता है कि रोल प्ले करना। आप एज्यूम कर लेना है, आपको अपने पीयर ग्रुप के साथ पढ़ाना है, मतलब जिसके साथ आप पढ़ते हो उसके साथ आपको पढ़ाना है। एज्यूम कर लेना है कि आप उन्हें स्टूडेंट के रूप में एज्यूम कर लोगे, मान लोगे, और तब उनको क्लास दोगे। ठीक है, एक तरह से ड्रामेटिकल फॉर्म होता है ये। ओके, ड्रामा करना पड़ता है यहाँ पर। ओके, आप लोग को ऑलरेडी पता है इसके बारे में। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक आप देख लीजिए ज्योमेट्री शेप्स के ऊपर है। तो मैं एक बात बता दूं रूपाली जी, यदि आप ज्योमेट्री शेप्स 6 से लेकर 10 तक के बच्चों को पढ़ाना चाहो तो ऑलरेडी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्लास मेंशन नहीं किया है। आप यहाँ पे क्लास खुद के लिए मेंशन कर सकते हो। 6 से लेके 8 तक तो बेसिकली आप इसको पढ़ा सकते हो, नो डाउट। कहीं कहीं फिर भी आप 9 भी पढ़ा सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चों को ट्रायंगल से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहता है। ओके, तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा बेसिक पॉइंट को लेके यहाँ पर बनाया है, ताकि आप छोटे क्लास से लेके रिलेट करके बड़े क्लास को भी रिलेट कर सकते हो इससे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारा स्किल्स ऑफ इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। आप लोग को ऑलरेडी पता है, फॉर्मेट तो आप ऑलरेडी देखी हुई हैं। आगे कितने सारे हमने अपलोड किया है माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड, तो फॉर्मेट तो आपको पता होगा। फिर भी मैं बता दूं, टॉपिक, कंटेंट आउटलाइन, कंपोनेंट और प्रोसीड्यूरल डिटेल्स आपको यहाँ पर देना होता है। ठीक है, तो टॉपिक में आपको देखिए ज्योमेट्री शेप्स लिखना होगा, और कंटेंट में आपको देखिए ट्राइंगल हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों को डिस्कस करने वाले हैं अपने पेयर ग्रुप को। कंपोनेंट्स क्या है, पहले आपका सिक्वायरिंग अटेंशन है। आप किस तरह से क्लासरूम में प्रेजेंट होकर, माने इंटर करके बच्चों का अटेंशन को सिक्वायर करोगे, अपनी ओर खींचोगे कि मैम क्या लाई आज पढ़ाने के लिए, आज हम लोग किस बात को जानना चाहेंगे, बच्चे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए क्यूरियोसिटी हो जाएं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डिटेल्स में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो डिटेल्स ऑलरेडी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं बस आपको कंपोनेंट के बारे में बता दे रही हूँ कि कंपोनेंट का मतलब क्या क्या यहाँ बोला गया है। ओके रूपाली जी, तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हो सेकंड कंपोनेंट में क्या आता है, सेसिंग मोटिवेशनल लेवल। ठीक है, साथ ही साथ आप जब बच्चों को शो कर दोगे कि आपने मॉडल लेके आया है, ऑब्जेक्ट लेके आया है, ट्रायंगल के शेप्स को रिलेट करते हुए, उसके बाद आप 2-4 क्वेश्चंस उनसे पूछ लोगे उनके प्रीवियस नॉलेज को रिलेट करते हुए, तो इससे क्या होगा, बच्चे में मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सेकेंड वाला टॉपिक तो हो गया है दोस्त। उसके बाद आप देख सकते हो लिंकिंग विथ पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों को लिंक करना है उनके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर देखिए आपको किस किस टॉपिक के साथ उनको रिलेट करना है, यहाँ पर किस किस टॉपिक को डिस्कस करना है। यहाँ पर मैंने एक से बीच लाइन टान के 2 टर्म में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पर स्पेसिफाइंग द पॉइंट्स टू बी टेकन अप फॉर टीचिंग। आप कौन सा पॉइंट्स, कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो आज, इसका भी आपको यहाँ चुनाव कर लेना है। ठीक है, अनाउंस कर लेना है। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही, हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस, आप क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। तो ऑब्जेक्ट किसके द्वारा आता है, डेमोस्ट्रेशन और डेमो के द्वारा हम उनको ऑब्जेक्ट को शो करेंगे, शेप को शो करेंगे। ये ट्रायंगल का शेप है। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चनिंग वाले पार्ट में। इंट्रोडक्शन का पार्ट तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चनिंग के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं स्किल्स ऑफ क्वेश्चनिंग, फॉर्मेट सेम रहेगा, टॉपिक, कंटेंट आउटलाइन, कंपोनेंट, प्रोसीड्यूरल डिटेल्स।
चेंजेस टॉपिक का कंटेंट कोई चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस होगा कंपोनेंट में और डिटेल्स में, ठीक है। जैसा जैसा कंपोनेंट आएगा डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर चेंजेस होते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रीसियस एंड क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज क्या हुआ, साफ सुथरा होना चाहिए। ऑब्वियसली एक टीचर को इतनी इजी वे से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे अच्छे से कवर कर सके। हर बच्चा का एवरेज पॉइंट अलग अलग होता है, अपना एबिलिटी अलग अलग होता है, इसीलिए टीचर को उनकी एबिलिटी के हिसाब से ही एक ऐसा इजी लैंग्वेज प्रेजेंट करना होगा उनके सामने कि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको तोड़ तोड़ के ब्रेकअप कर करके उनको समझाएं, ब्रेक डाउन करके समझाएं, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज को आप साफ सुथरा रखें, क्लैरिटी रखें लैंग्वेज में। उसके बाद देखोगे आप लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको लिंक करते हुए यहाँ पे आपको क्वेश्चन फॉर्मेट करना पड़ता है। जैसे हमने लर्निंग गोल्स में किया था कॉग्निटिव डोमेन को रिलेट करते, वैसे यहाँ पर क्वेश्चंस को रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अंदर डिटेल्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ ज़रूर आएगा, ठीक है। तब उसके बाद आप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए छोटा सा पार्ट 3rd नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर बच गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिफोर्सिंग और रीडायरेक्टिंग का मतलब, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ रिफोर्सिंग और रीडायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है। पहला है रिफोर्सिंग। क्या करेगा टीचर, स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा, स्टूडेंट क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएगा, फिर भी टीचर क्या करेगा वही स्टूडेंट से उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, क्वेश्चंस को एनालाइज करके छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के वही क्वेश्चंस को बच्चे से पूछेगा। अब बच्चे को रिफोर्स करेगा, रिफोकसिंग करेगा। रिफोर्सिंग माने रिफोर्स करेगा कि इसको आंसर आप दे पाओगे, आंसर आपके पास ही है, बस क्वेश्चंस को थोड़े से पार्ट टू पार्ट समझो, उसका आंसर आप निकाल पाओगे, ठीक है। ये प्रोसेस को हम लोग रिफोर्सिंग कहते हैं, ठीक है। सॉरी रिफोकसिंग कहते हैं, सॉरी मुझसे गलत हो गया, रिफोकसिंग कहते हैं, फोकस देना बच्चों पे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रीडायरेक्टिंग, ठीक है। तो रिफोकसिंग का आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चंस बना हुआ है, कैसे टीचर पूछेगा, कैसे स्टूडेंट जवाब देगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर पढ़ के इसको कर लीजिएगा, ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रीडायरेक्टिंग का। रिफोकसिंग तो हो गया फ्रेंड, रीडायरेक्टिंग का बात करते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख लीजिएगा आफ्टर कंप्लीटेड के बाद मतलब रिफोकसिंग प्रोसेस के बाद हमको रीडायरेक्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। रीडायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड कि जैसे कि टीचर स्टूडेंट से पूछा क्वेश्चंस, एक स्टूडेंट को खड़ा करके, वो स्टूडेंट को नहीं आता था वो क्वेश्चन, तो टीचर क्या किया, वो स्टूडेंट को बोला कि आप यहीं पर स्टैंड हो, आप यहाँ खड़े रहो, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, ओके दोस्तों, यही क्वेश्चन क्या करता है दूसरे स्टूडेंट से पूछता है। टीचर जब दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, स्टूडेंट क्या करता है रिप्लाई देता है। फिर जब स्टूडेंट रिप्लाई देता है तो टीचर क्या कहता है, जो पहला स्टूडेंट था जिसने उससे पूछा था आगे, उसने जो जवाब नहीं दिया था, उस स्टूडेंट को बोलता है जो अभी आपके जो फ्रेंड जवाब दे रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनो, अब फिर यही क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, आप यही आंसर हमको रिपीट कीजिएगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाया है इसी तरह से कि टीचर पूछा स्टूडेंट से, स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं दिया, फिर टीचर ने नेक्स्ट बच्चे से पूछा, नेक्स्ट बच्चे ने दिया, तो उसके बाद टीचर ने उससे करेक्ट कहा, ओके। तो चलिए यहाँ पर रीडायरेक्टिंग का तो काम हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद हम लोग यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स का बात करेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप जब तक पढ़ा रहे हो तब तक तो आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स चाहिए, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रह रही है, आप क्या पढ़ा रहे हो क्लासरूम में। जब तक बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे ना आपको मज़ा आएगा पढ़ाने में, ना बच्चों को आएगा सुनने में और या सीखने में, ठीक है। तो इसीलिए आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स तो हमेशा क्लासरूम में रखना ही रखना है, चाहे आप 35 मिनट का क्लास करवाएं या 45 मिनट का क्लास करवाएं, चाहे 1 घंटा का करवाएं या 2 घंटा का करवाएं, पर फिर भी आपको यहाँ पर स्टूडेंट रिस्पॉन्स प्राइम है, क्योंकि सेंट्रल आ गया। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन सेंटर स्टडी होता है, अब टीचर सेंटर नहीं होता, इसीलिए चिल्ड्रन सेंटर स्टडी में आपको क्या करना पड़ता है, लर्निंग में क्या करना पड़ता है कि आपको स्टूडेंट को मिडिल में रखना पड़ता है। स्टूडेंट कब हेड होगा, केंद्र होगा, जब वो आंसर क्वेश्चन रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो चलिए इतना तो आपको पता है, यहाँ प्रोसेस लिखा हुआ है, तो प्लीज़ फ्रेंड इस प्रोसेस को देख लीजिएगा रूपाली जी अच्छे से, और बाकी जो भी हमारे मैथमेटिक्स से रिलेट करते हुए हैं वीडियो देख रहे हो फ्रेंड, तो वो भी रिलेट करके इसे पढ़ के अच्छा से तभी लिखिएगा, ओके। देखिए यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग है,
प्रॉम्प्टिंग का क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों, प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है कि बच्चे को ऐसे आप फोकसिंग कर दो कि ताकि बच्चा डीपली थिंकिंग की से सोचने लगे। ठीक है, तो जैसे कि टीचर क्वेश्चन पूछा बच्चे से, बच्चे ने आंसर नहीं दिया, टीचर क्या किया कि उन्हें वो क्या कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में वो क्वेश्चंस को समझा रहा है। ठीक है, ताकि वो आंसर बच्चे से ही निकालें। ठीक है, उन्हें ही रिफोकस करे, फोकस मैंने एक ही बच्चे पे उसी पे फोकस करे कि आंसर आपको पता है, ज़रूर आप दे पाओगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पार्ट टू पार्ट छोटे छोटे पार्ट में उसके क्वेश्चंस को समझाएगा। ऐसे क्या होगा, स्टूडेंट ही वो आंसर दे पाएगा। ओके, ऑब्वियसली फ्रेंड, आप जब भी पढ़ाओगे तो स्टूडेंट को पता रहता है आंसर, तो उसको क्या करोगे, जब नहीं पता, क्वेश्चन तो नहीं समझ पाता है, आंसर उसको पता होता है, तो आपका काम क्या है, क्वेश्चंस उनको उनके जो भी मदर टंग हो, यदि आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ा रहे हो, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उनके मदर टंग में आप जाओ और जाके उन्हें ज़रूर समझाना दोस्तों। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला प्राइम बनता है बच्चों के प्रति। हाँ, स्कूल्स के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, पर रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए भी ये भी फॉलो करना है कि हमारा एक टीचर का भी ये एथिक्स है कि हम बच्चों को किस तरह से उनके वे से समझाएं। यही सही टीचर होने का सफल मायना होता है। ओके, तो चलिए, प्रॉम्प्टिंग का मतलब आपको पता है फ्रेंड, बता दिया गया। नहीं पता तो प्लीज़ फिर वीडियो को अच्छे से इन तक देखिए, बार बार ये रिपीट आप सुनोगे तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा रिफोकसिंग, रिडायरेक्टिंग और प्रॉम्प्टिंग क्या मतलब क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेट करके क्वेश्चंस आपको आपके एक्सटर्नल ज़रूर पूछते हैं आपके वाइवा में। ओके, उसके बाद आप देखोगे स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स, कि आप पढ़ाने जा रहे हो जब माइक्रो टीचिंग क्लासेस में, तो आपको क्या क्या किस तरह से टीचिंग वे आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो देखिए कंपोनेंट सेम रहेगा, टॉपिक, कंटेंट, कंपोनेंट, डिटेल्स। ठीक है, फॉर्मेट सेम रहेगा, टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ साथ डिटेल भी चेंज हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कहा जब कंपोनेंट चेंज होगा तो डिटेल भी चेंजेस हो जाएगा। तो पहला कंपोनेंट में क्या बोल रहा है, रिलेवेंट टू टॉपिक। ठीक है, टॉपिक के जो आप पढ़ा रहे हो उससे रिलेवेंट करते हुए आपको टीचिंग एड्स ले जाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा टीचिंग एड जो भी हो आप यहाँ पर मेंशन करोगे ज़रूर। उसके बाद आप देख सकते हो एप्रोप्रिएट टू द पीपुल्स लेवल। ठीक है, बच्चों का लेवल्स को आप कैसे बढ़ावा दोगे, तो कुछ पेपर वर्क के माध्यम से आप बच्चों को क्या करोगे, उनके मोटिवेशन लेवल को आप बढ़ाओगे। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, बच्चों के इंटरेस्ट को कैसे मैंने इनके इंटरेस्ट और उनके थिंकिंग को कैसे आप इंटरेस्टिंग बनाओगे। ठीक है, जो सोचने का शक्ति रखते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देना है क्लासरूम में, बोरिंग एक्टिविटीज़ से हटा के। ताकि देखिए जैसे हम लोग करवाते हैं क्यूज कंपटीशन, इससे क्या होता है बच्चों में काफ़ी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है कि अपने फ्रेंड से वो आगे निकलने के चक्कर में रहते हैं। इससे क्या होता है, उनको आप बोलोगे आप 10 मिनट दे रहे हो, आप पढ़ लो, इससे हम क्यूज को आपसे करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हर बच्चा पढ़ेगा और हर बच्चा चाहेगा कि हम आंसर अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है बच्चे में एक इंटरेस्ट आ जाता है पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो चलिए, ये भी एक तरह से टीचिंग एड्स का ही काम करता है, हमारा क्लासरूम एक्टिविटीज़ में काम करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों प्रॉपर डिस्प्ले। ऑब्वियसली आप जो भी कुछ बना के ले जाओ, जो भी आप टीचिंग एड से रिलेट करके ले जाओ, तो उसका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब अच्छे से वो दिखना चाहिए। आप मॉडल ले जा रहे हो तो छोटा नहीं बड़ा ले जाओ, चार्ट ले जा रहे हो तो वॉल पोस्टर ले जाओ, छोटा वाला नहीं। ठीक है, एक चार्ट वाला मत बना के ले जाना, 2 चार्ट में करके उसको ले जाना, ताकि आपको मैंने बच्चा देखेगा तभी दो। क्लासरूम तो छोटा नहीं होता फ्रेंड, क्लासरूम तो काफ़ी बड़े होते हैं, आप मिडिल में खड़े रहते हो और बच्चे पीछे तक के बच्चों को प्रॉपर डिस्प्ले नहीं हो पाता, इसीलिए आप बड़ा सा कुछ चार्ट या मॉडल बना के ले जाए ताकि आप बच्चों को पढ़ा पाओ। उसके बाद देखोगे एप्रोप्रिएट यूज़, आप किस तरह से क्या क्या चीज़ यूज़ करते हो अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, अपना आइडियाज़ यूज़ करते हो, अपने नोट्स यूज़ करते हो, किस तरह से बच्चों को अच्छे से मैनर से पढ़ाते हो, ये सब यहाँ पर आपको लिखना है। ये बहुत ईजी है टीचिंग एड्स वाला। उसके बाद आप देख सकते हो स्किल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे टीचिंग्स लाइफ में, क्योंकि बच्चे को आप कभी भी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट ना दें। ठीक है, तो पहला देखिए टॉपिक, कंटेंट, कंपोनेंट, डिटेल्स। तो चीज़ टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट चेंज होगा तो डिटेल भी चेंज होगा दोस्तों। तो कंपोनेंट देखिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ठीक है, आपको बच्चे को हमेशा पॉजिटिव वे से ही
कोई भी बात कहनी है, नेगेटिव थिंकिंग वाली बातें नहीं कहनी है दोस्तों। बच्चा नहीं आंसर दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसे आप पॉजिटिव ही वे से आप समझाओ कि आप आंसर दे सकते हो। आज हमने दिया, सुन लिया आपने, कल आप देखिए यही आंसर याद करके आप जरूर दे पाओगे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हमेशा रखिएगा, ऐसा नहीं कि तुम नहीं दे पाओगे, तुम आगे भी नहीं दे पाओगे, तुम तो कर ही नहीं सकते, ये सब बात नहीं, तुम कर सकते हो, आप ज़रूर करोगे। आज आपने सुना आंसर को, कल दिखना निश्चित आप यही आंसर हमको सुनाओगे ज़रूर, ठीक है। और जहाँ दिक्कत हो रहा है बच्चों को वहाँ समझाइए। मैं तो बोलती हूँ आपको, मैं भी ये करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। आप जिस वे में पढ़ाना चाहो, आप फ्रीडम हो, आप क्लासरूम में एक सक्सेस टीचर, एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको एक अच्छा स्टूडेंट तैयार करना होगा, तो ही आप एक अच्छा टीचर बन पाओगे। आप ये टारगेट रहोगे कि मैं एक अच्छी टीचर कैसे बन जाऊं, मैं इंग्लिश बोल लूँ, मैं अपना लैंग्वेज को पढ़ लूँ, बिल्कुल नहीं। मैं उस वे से समझाऊं बच्चे को कि बच्चा उस वे से अपने अपने सब्जेक्ट में अच्छा बन जाए, तो ही आप महान टीचर बन पाओगे, तो ही आपका सक्सेस दिखेगा फ्रेंड, ठीक है। आप अच्छे हो जाओ उससे आपका कोई मतलब नहीं है टीचर लाइफ में सक्सेस होने में। आप कितने अपने बच्चों को सक्सेस कर देते हो उनके लाइफ में, यही असली मायना होता है टीचर बनने का। ये टीचर एथिक्स है यार, जैसे कि बिजनेस में एथिक्स होता है, जैसे कि डॉक्टर्स के एथिक्स होते हैं, उसी तरह टीचर्स के भी तो एथिक्स होते हैं यार, टीचर के भी तो कुछ नीति होते हैं। तो इस नीति शास्त्र में हम लोग ये इंपॉर्टेंट रखें कि बच्चे के मनोबल को बढ़ाएं, बच्चों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, चाहे उसके लिए आपको उनके लेवल तक जाना पड़े, ओके। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिफोर्समेंट का, हो गया पॉजिटिव वे से। अब देखिए क्या है यहाँ पर, रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको नहीं देना है दोस्तों। कभी भी याद रखिएगा कि रॉन्ग रिस्पॉन्स ना दें, ठीक है। उन्हें हमेशा आप अच्छा रिस्पॉन्स ही दें। भले आंसर नहीं दे रहा है, आप उन्हें डांटो, पर इस तरह से ना डांटो कि वो टूट जाएं। इस तरह से डांटो कि आपका डांट उन्हें प्यार लगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं कि आप ऐसा डांट दीजिए कि बच्चा को लगे कि हाँ मैम प्यार से डांट रही, जैसे माँ डांटती वैसे डांट रही है। ऐसे बहुत टीचर होते हैं जो ऐसा डांट देते हैं बच्चों को कि ऐसा उनका आत्मबल को तोड़ देते हैं, मोटिवेशन ही लेवल तोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे में पढ़ने का क्षमता तो खो देता है, क्लास के साथ ही साथ उन टीचर का क्लास को वो इग्नोरेंस करने लगता है। तो ऐसा आप ना करें, ठीक है। तो चलिए यही सब तो हमें बीएड में सिखाया जाता है दोस्तों। बीएड ट्रेनिंग है कि ये हमें कोर्स पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता है, एकेडमी पढ़ने के लिए नहीं बुलाया जाता है यहाँ पर, ये हमें यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से ही ट्रेनिंग हमें करवाया जाता है कि आप बच्चों से कैसे व्यवहार करें, किस तरह से, एज यूजुअल कम्युनिकेशन या एक्सप्रेशन, सब चीज़ मायने रखता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो प्रोवाइडिंग लीड, यहाँ पर सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, टीचर कैसे लीडिंग रोल निभाएगा बच्चों को लाइफ में, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हमने कहा कि टीचर को अपने कम्युनिकेशन, साथ साथ पेशेंस और साथ ही साथ माने अपने जो अंदर का जो है पेशेंस शक्ति, जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी आपके सामने ही स्टूडेंट आपको बहुत कुछ बोल जाएंगे, तो आपको ऐसा पेशेंस रखना है, कंट्रोल रखना है, उसे बाहर नहीं आने देना। आपको उन्हें जो कह रहे हैं उल्टा फुल्टा, आपको उसको पॉजिटिव वे से ही उनको लेकर, अब देखिए उनको बोल के देखिए वही आपको फिर से रिस्पेक्ट दे लगेंगे, ठीक है। कि कुछ गलती के कारण वो बोल देते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। बच्चे तो ऐसे भी नादानी होते हैं, जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं यार, कभी कभी गुस्सा में बोल देते हैं, उसी तरह टीचर में भी कभी कभी भड़क जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऐसे उनको जैसे कि वो भी कुछ गलत बोल दे रहे हैं, तो आपको उन्हें पॉजिटिव वे से समझाना है। चाहे आपके सामने वो कोई और टीचर के बारे में भी बोल दे रहे हैं, तो भी आपको उन्हें समझाना है। ऐसा नहीं कि आपको बस खुश हो जाना है कि वो मेरे पॉजिटिव को बोल रहे हैं, मुझे पसंद तो ऐसे भी नहीं है वो टीचर, तो बस बोल ही ले, नहीं ऐसा मत कीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, बच्चा का खराब हो जाएगा, आपका नहीं। इससे क्या बच्चों में ये भावना आ जाएगा कि वो अच्छा वो टीचर सुनती है, उन्हें सुनाएंगे और अपना काम निकालेंगे, तो ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हुआ, इसके कुछ पार्ट्स यहाँ बाकी हैं, आप देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि आप यहाँ पर पॉजिटिव ही रहिएगा, नॉन वर्बल में मतलब एक्सप्रेशन के साथ,
ठीक है। जैसे कि चेहरा का एक्सप्रेशन, थंब एक्सप्रेशन देते हैं ना हम लोग, कभी कभी ऐसा ऐसा एक्सप्रेशन दे देते कि बच्चा समझ ही जाता है कि मैम तो मुझे पसंद ही नहीं करती, मैम तो मुझे ऐसे मुंह करके बना दी, ठीक है। बच्चे बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग को पता है कि आपके भी घर में बच्चे हैं, ऑलरेडी ऑब्जर्व जल्दी कर लेते हैं, इसलिए बड़े जितना नहीं कर पाए उतना बच्चा जल्दी कर लेता है कवर, ठीक है, कोई भी चीज़। इसलिए बच्चों के सामने ऐसा कोई भी चीज़ आप ना करें, एक्सप्रेशन भी ना दें ताकि उनको गलत इशारा हो, ओके। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि बच्चों को आप रिस्पॉन्स बोर्ड में करवाओ। जैसे कि लास्ट पीरियड में आते आते बच्चे काफ़ी बोर हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्लास करने का मन नहीं करता, तो उसको क्या करना है, आपको तो पढ़ाना तो आपको हर टाइम में है, हर पीरियड्स में ही, हर क्लास में आपको पढ़ाना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ बोर्ड वर्क में कर देना है, मतलब कुछ एक्टिविटीज वर्क दे देना है जाकि बच्चे बोर्ड में आके करें। इससे क्या होता है, आपका क्लास में पढ़ाई भी हो जाएगा, साथ ही साथ एक्टिविटीज क्लासेस भी हो जाएंगे। इसमें बच्चे क्या होता है, इंटरेस्ट लेने लगेंगे एक क्लास में, ठीक है। तो ये भी आपका एक तरह से हमारा रीइंफोर्समेंट का काम करता है। उसके बाद आप देख लोगे यहाँ पर स्किल्स ऑफ इलास्ट्रेशन, ठीक है। इलास्ट्रेशन मतलब होता है एक्सप्लेन अच्छे से करना, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक को आप जब भी पढ़ाओ बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करो, उसे पार्ट टू पार्ट में समझाओ। ऐसा नहीं कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, बस आज तो इतना पढ़ लिए, कल का क्लास में गायब, खत्म, आज क्लास खत्म हो गया, आप चलो आंसर क्वेश्चन कर लेते। नहीं, आप जब भी पढ़ाओ उन्हें टोटली ज्ञान दो, ठीक है, जितना आपसे हो सके आप टोटली उसे आप कवर करो, ठीक है। तो देखिए टॉपिक, कंटेंट, आउटलाइन, कंपोनेंट, डिटेल्स सेम हम लोग लिखेंगे, ये हेडिंग देंगे, बस खाली अंदर में टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट के साथ साथ डिटेल भी चेंज हो जाएगा। जब जब कंपोनेंट चेंज होंगे डिटेल में चेंजेस होगा। तो आप देख सकते हो कंपोनेंट में क्या है, रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। जब भी आप पढ़ा रहे हो तो उनसे रिलेट करते हुए आप डेली यूजेस का एग्जाम्पल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल पढ़ाते पढ़ाते आप उनके क्लासरूम में बैठे बैठे देखिए, आप किसी का टिफिन बॉक्स ट्रायंगल होता है, कभी कभी देखिए बाहर में कोई चीज़ आप ट्रायंगल चीज़ देख लेते हो तो ट्रायंगल के बारे में आप डिस्कस करने लगे। क्लासरूम में ऐसा बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं जो ट्रायंगल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो आप उनको डेली यूजेस से आप रिलेट करते हुए पढ़ा सकते हो। इससे क्या होता है, जल्दी बच्चे को समझ में आ जाती है। उसके बाद एक क्लियर कॉन्सेप्ट, ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट में कोई डाउटनेस नहीं रखना चाहिए, एकदम इजी वे से पढ़ाना चाहिए। उसके बाद सिंपल एंड इजी, ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ आप जब भी एक्सप्लेन करो तो सिंपल और इजी वे में ही रखो। आप उनको डेली लाइफ से ज़्यादा जोड़ो, रियल लाइफ से ज़्यादा जोड़ो बच्चों को, ठीक है। इससे क्या बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। फिर है स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो ये पक्का, ये तो ज़रूरी है, ये तो हर क्लास में है। स्टूडेंट इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपका पढ़ाई पता कैसे चलेगा कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो आपको जब जब जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उससे रिलेट करते हो, आप उस टॉपिक खत्म होने के साथ साथ आप उससे रिलेट करते हुए 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लीजिए क्लासरूम से, ठीक है। तो चलिए ये हुआ स्टूडेंट इंटरेक्शन का। यहाँ पर देखिए आधा पार्ट दिया हुआ है दोस्तों, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के तो ही लिखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं रूपाली जी आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। उसके बाद देखिएगा कोरिलेटेड विद द टॉपिक, लास्ट में आपको जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो उससे आप रिलेट करोगे अपने डेली लाइफ यूजेस के साथ। तो ऑब्वियसली आप ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, ट्रायंगल से आप काफ़ी कुछ है जो रिलेट कर सकते हो, काफ़ी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो जो आप लोग डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, बच्चों को आप ये बता सकते हो। वैसे काफ़ी सेफ होता है ना जो ट्रायंगल से रिलेट करता है आजकल, तो आप दिखा सकते हो। पिज़्ज़ा भी जब हम लोग कट करते हैं तो ट्रायंगल में रहता है, सैंडविच खाते हैं तो ट्रायंगल में रहता है, ऐसा बहुत कुछ जो बच्चे यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। तो आप उनको आप दिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आज तो हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंप्लीट हो गया, माइक्रो टीचिंग, और हमें देना है जैसे हिस्ट्री बाकी है, कंप्यूटर बाकी है, साइंस बाकी है। तो ये सब हमें जल्द से जल्द हमारे चैनल में अपलोड हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, काम ऑलरेडी चल रहा है। जैसे आप लोग कमेंट करते हैं उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर देना है। हम काम स्टार्ट कर देते हैं कि जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवा दें माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड आपका, ठीक है। थैंक यू हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए रूपाली जी, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि और भी कोई आपके फ्रेंड हो या जान पहचान में हो, रिलेटिव हो, उन तक पहुंचा दीजिएगा हमारा चैनल के नाम, ताकि हमारे चैनल के द्वारा उनका भी कल्याण हो सके। काफ़ी कुछ हमारे चैनल में अपलोड है, ऐसा नहीं है सिर्फ लर्निंग डिज़ाइन है, और एक ही सब्जेक्ट नहीं, बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और उनको भी कोई चीज़ और चाहिए तो प्लीज़ हम बोलिए, उन्हें कमेंट करें, हम कोशिश करेंगे उन तक उनका ज़रूरत का कोई भी चीज़ पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।